भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं, आप क्यों घमंड करते हैं? क्या है आपका? कल मर जाओगे तो शमशान घाट में जला दिए जाओगे और उसके बाद राख बना के गंगा में बहा दिए जाओगे। तो क्या बच जाएगा आपका? क्या अस्तित्व है? क्यों घमंड करते हो आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ दिन से मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ कि कुछ श्याम प्रेमी किसी दूसरे श्याम प्रेमी को डिमोटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका मनोबल घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप श्याम प्रेमी हैं एक और बाबा श्याम की कृपा चाहते हैं, बाबा श्याम की इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, तो एक गलती आपकी सारी मेहनत को फीकी कर सकती है। अब मैं बात करने वाला हूँ श्याम प्रेमियों, अगर आप कीर्तन वगैरह में जाते हो तो छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। कभी कभार क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है, हम भी एक इंसान है, हमसे भी कोई कभी न कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। परंतु क्या होता है, उन गलतियों को बड़ा बना के आप किसी को भी अगर आप फेसबुक पे बता रहे हो ऐसा है वैसा है, ये ऐसी है वैसा है, तो देखिए, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। आप श्याम प्रेमी हैं, आप सब जानते हो, आप सब देखते हो, आप फेसबुक भी देखते हो, इंस्टाग्राम भी देखते हो, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी भजन गायक हैं, देखिए, बाबा के भजनों से भाव बनाते हैं, भजनों के माध्यम से बाबा को कीर्तन में बुलाते हैं। जो भक्तजन हैं, जो श्याम प्रेमी हैं, उनके भाव विभोर में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। तो देखिए, जो बाबा को अपने भाव से कीर्तनों से रिझाते हैं, बुलाते हैं, तो बाबा उनकी सुनते हैं। मतलब देखिए, हम तो एक इंसान ही है ना। अगर इंसान तो भगवान नहीं बन सकता, परंतु अगर कोई इंसान से अगर मान लीजिए भूलवश या किसी भी कारण से गलती हो जाती है, तो उसको क्षमा करना हम इंसानों का ही कर्तव्य है। तो ये बाबा श्याम की महिमा है। बाबा श्याम जो चाहते हैं वही होता है। बाबा श्याम जैसा आदेश देते हैं सामने वैसे ही होता है। परंतु ये ध्यान में रखिएगा, आप किसी के साथ अगर गलत करते हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ये भी आप मत सोचिएगा। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है या किसी के गलत में साथ दिया है, तो बाबा श्याम के कोप का भजन आपको एक न एक दिन बनना होगा। इसलिए अगर कोई गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप उसका साथ ना दें। आप एक श्याम प्रेमी है, आपका काम है एक श्याम प्रेमी की मदद करना। अगर कोई श्याम प्रेमी किसी श्याम प्रेमी की मदद नहीं करता है, तो वो श्याम प्रेमी कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि श्याम प्रेमी का मतलब ही होता है श्याम का प्रेमी। मतलब जो भी श्याम से जुड़ता है वो श्याममय हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, श्याम प्रेमी होने के बाद अहंकार मत करिएगा। कोई भी, आप कितने भी बुजुर्ग हैं या कितने भी बार बाबा के धाम जा चुके हैं, चाहे आप 50 बार, मैंने कितने सारे लोगों के मुंह से सुनते देखा है, बोलते हुए देखा है कि मैं 100 बार खाटू धाम जा चुका हूँ, मैं 50 बार खाटू धाम जा चुका हूँ। आप कितने बार भी खाटू धाम जाइए, सब बाबा की कृपा है। बाबा जिससे बुलाते हैं वही बाबा के दरबार जाता है। परंतु कभी भी अपने मन में अहंकार मत लाइएगा। आपने देखा ना कि सुदामा जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, वो कितने गरीब थे। और इतने गरीब थे कि उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। वो तो उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती उनके पास जाने को बोला, उनसे बोला कि वो आपके मित्र हैं, एक बार उनके पास चले जाइए, शायद आपके लिए वो कुछ कर दे। परंतु आपने देखा कि वो वहां पहुंचकर भी वो इतने लज्जित थे, क्योंकि पहली बार अपने मित्र के पास मिलने गए थे, श्री कृष्ण भगवान के पास मिलने गए थे, और उनके पास इतना भी नहीं था कि वो उनके लिए कुछ लेके जा सके या उन्हें दे सके। हालांकि उनकी पत्नी ने थोड़ा सा चावल उन्हें दे दिया था और उनसे ये कहा था, यही भेंट आप श्री कृष्ण को दे देना। फिर भी उन्होंने वो भेंट लिया और लेने के बाद श्री कृष्ण के दरबार पहुंच गए। दरबार में मित्र से जब वो मिले तो इतने भाव विभोर हो गए, इतने, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान है, सब जानते हैं किसकी क्या इच्छा है, किसकी क्या इच्छा पूरी करनी है। जब तक आप भगवान से मांगोगे नहीं तो भगवान आपको देंगे नहीं। और
मांगने से पहले कर्म करना भी तो जरूरी होता है। सुदामा जी कर्म करते थे। देखिए, वो एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, और भिक्षा मांगना उनका काम था। परंतु उसके साथ साथ उनका एक नियम भी था। ऐसा नहीं था कि भिक्षा मांग रहे हैं तो मांगते ही चले जा रहे हैं। वो सिर्फ 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते थे, और 5 घरों से जितना उनको भिक्षा मिलता था उसी भिक्षा से वो अपना जीवन यापन और अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 5 घर जो जाते थे, वो 5 घर में से 5 घर में से उनको कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती थी। तो इस तरह से वो इतने गरीब थे, इतने। आपने उनकी वीडियो वगैरह तो देखी होगी। आज मेरा भाव मन कर रहा था, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण राजा थे, द्वारकाधीश थे, तो जब उनको घमंड नहीं था, उनको अहंकार नहीं था कि मैं भगवान हूँ और इतना गरीब मेरा कैसे मित्र हो सका, तो आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं, आप क्यों घमंड करते हैं? क्या है आपका? कल मर जाओगे तो शमशान घाट में जला दिए जाओगे, और उसके बाद राख बना के गंगा में बहा दिए जाओगे। तो क्या बच जाएगा आपका? क्या अस्तित्व है? क्यों घमंड करते हो आप? घमंड मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उस बुरा में आप अपना भागीदार मत बनिए। अगर आप उस बुरा में भागीदार बन गए तो आपका भी वही होगा जो उसका होने वाला है। तो जिसको भी दंड देना होता है भगवान को, वो वहीं पे मिल जाता है। अगर उसने कुछ गलत किया तो उसकी सजा भगवान उसे देंगे। आप कौन होते हैं उसको बदनाम करने वाले या उसके बारे में कुछ गलत करने वाले? वो तो भगवान की पूजा करती हैं, भगवान को रिझाती हैं भजनों से, भगवान के इतने प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। तो भगवान के जो भजन गाते हैं, भगवान को जो बुलाते हैं, और भगवान के सिर्फ भगवान के बारे में बात करती। अब आप बोलोगे कि उन्हें तो इसके बारे में पैसा मिलता है, इसीलिए वो ऐसा करती हैं। तो देखिए, कर्म करना तो हर किसी का काम है ना। अब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या पैसा मांग रहा हूँ? मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसी मोटिव है। हाँ, अगर बाबा श्याम की कृपा हुई तो बाबा श्याम ने चाहा तो वो अपने आप हो जाएगा, और नहीं चाहा तो किसी के करने से कुछ नहीं होता है। आपके सोचने से कुछ नहीं होता। आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि श्याम जगत में अगर आप आए हैं तो श्याम जगत के जितने भी प्रेमी हैं, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं श्याम बाबा को या मानने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, उसको पालन भी करना होता है। आप मेरी बातों को सुनते हो या देखते हो, मुझे नहीं पता कि आप कितना सुनते हो, मेरे बारे में क्या सोचते हो। एक ने ये भी लिखा मेरे बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। मेरे बारे में किसी ने लिखा कमेंट बॉक्स में कि आप शकल से बहुत सीधे देखते हो, वास्तव में आप ऐसे ही हो। अब ये मैं आपको कैसे बताऊंगा कि मैं ऐसा ही हूँ? मैं जैसा हूँ मैं आपको सामने वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसा बन जाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं, या मुझे किसी को अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम को मुझे जानते हैं, बाबा श्याम मुझ पर अपनी कृपा करते हैं। बाबा श्याम की कृपा है कि मैं इतनी बातें आपको आज बता पा रहा हूँ। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ भी ज्ञान नहीं होगी तो आपको बताऊंगा कहाँ से। तो बिना सोचे समझे किसी के बारे में सोचिए मत, थिंक मत करिए। श्याम प्रेमी है तो श्याम प्रेमी का रिस्पेक्ट, श्याम प्रेमी जो हैं उनके सभी की सम्मान करिए, इज्जत करिए। तो बाबा श्याम की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। देखिए, सांसारिक जीवन में हर कोई जी रहा है। अगर वो कर्म नहीं करेगा, कर्म के बदले अगर कुछ धन नहीं लेगा, तो वो खाएगा क्या, करेगा क्या? उसको बाबा श्याम ने उसको वो कला दी है, उसके गले में सरस्वती माँ बैठी है और उसको उसी के पैसे मिलते हैं। तो आप लोग क्यों किसी के पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़ जाते हो? अगर चलो एक गलती हो भी गई तो हमें भगवान पे छोड़ना चाहिए।
भगवान देखने वाले हैं। अगर उसने वास्तव में गलती की हुई तो भगवान हर किसी को उचित समय पर दंड देता है। आप किसी के बारे में गलत मत बोलिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। तो मैं बात कर रहा था सुदामा जी के बारे में। तो सुदामा जी एक मुट्ठी चावल लेके बाबा श्याम के पास गए थे, श्री कृष्ण भगवान के पास गए थे। तो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्हें तो सब पता था कि मेरा मित्र मेरे लिए कुछ लाया ही होगा, और उन्होंने उनसे पूछा भी, परंतु उन्हें इतनी लज्जा आई, क्योंकि देखिए एक मुट्ठी चावल, इतना बड़ा राजा द्वारकाधीश के पास क्या नहीं है, परंतु एक मुट्ठी चावल अगर आप अपने परिवारजन में भी जाते हो, अगर वो करोड़पति आदमी है और आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप फिर भी 500 रुपये देने में भी संकोच करोगे कि करोड़पति आदमी को मैं 500 रुपये, उसके लिए क्या वैल्यू रखेगा। इसी प्रकार से सुदामा जी जब श्री कृष्ण के नगरी गए तो उनको भी यही लगा कि ये थोड़े से चावल इनके लिए क्या वैल्यू रखेगा, तो उन्होंने उस चावल को कहीं ना कहीं छुपा दिया। छुपाने के बाद जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है दोस्त, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि कुछ जवाब नहीं था उनके पास बोलने के लिए। क्या बोलते वो कि एक चावल भेजा था, कुछ नहीं बोले। परंतु उनके हाव भाव से भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि आपने कुछ मुझसे छुपाया है, अब तो वो लेके ही रहूंगा। तो उन्होंने खुद ही जाके उस चीज को देख लिया। तो देखने के बाद उनको जब देखते हैं तो उनके लिए वो भाव रूपी जो चावल थे, उस चावल से ही उन्होंने अपने आप को तृप्त किया। और तृप्त करने के बाद सुदामा को बिना कुछ बोले, सुदामा ने तो उनसे वहां पे भी जाके कुछ नहीं मांगा, परंतु वो उसके मित्र थे और उनकी पत्नी ने उनके लिए तोहफे में चावल भेजा था। तो जब वो घर पहुंचे तो उनके घर का और उनकी पत्नी का स्वरूप सब कुछ चेंज हो चुका था, जो कि आपने श्री कृष्ण जी के वीडियोस में देखे ही होंगे। तो देखिए, ये है बाबा श्याम की महिमा। वो रंग को भी राजा बना देते हैं, मतलब जो गरीब होता है उसको भी राजा बना देते हैं, अपना ही सम्मान ही अधिकार देते हैं। तो बस इस तरह से निश्चल मन में कोई छल ना हो, और आप श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान इसी तरह से आपको रंग से राजा बना सकते हैं। और अगर मन में छल है, कपट है, दुर्व्यवहार है, किसी का बुरा सोच रहे हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं सिर्फ, तो आपको राजा से रंग बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो राजा से रंग ना बनिए, रंग से राजा जरूर बनिए, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए बाबा श्याम के दरबार में। और आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, आपको ये बताना कि जब भी आप बाबा की गुणगान करें, तपस्या करें, अपने मन में अहंकार को आने मत दें। बस एक भक्ति वाला भाव आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। बाबा श्याम के गुणगान तो करना चाहिए चाहिए, साथ में भक्ति भाव के साथ बाबा श्याम का ध्यान भी करना चाहिए। तो बाबा श्याम की आपके ऊपर असीम कृपा बनेगी, असीम कृपा बनेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम।